अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली क्लास में हमने कुछ फार्मूला लगाना सीखे थे, तो आज की क्लास में हम प्लस माइनस और थोड़ा सा फार्मेटिंग सीखेंगे और कुछ शॉर्टकट्स सीखेंगे फार्मूला लगाने के और परसेंटेज मालूम करना सीखेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कुछ इस किस्म का आप सामने डाटा देख रहे हैं, ऐसा ही हम कुछ तैयार करेंगे। तो बग़ैर किसी वक्त को ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। इसको हम शीट 2 में परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर हमने सीरियल नंबर देना है, यहाँ पर हम प्रोडक्ट लिखेंगे, यहाँ क्वांटिटी लिखेंगे, शॉर्टकट में QT लिख रहा हूँ, QTY लिख रहा हूँ, और यहाँ हम परसेंटेज लिख देते हैं। तो हम सीरियल नंबर सीक्वेंस देते हैं, उसको 3 कम से कम कॉलम से हमने सीक्वेंस दिया, और जैसे हम ट्रैक करेंगे तो वो सीक्वेंस वही लेके चलेगा। ऐसे फ़िलहाल हम कोई प्रोडक्ट के नाम नहीं लिखते, हम यहाँ पर जस्ट प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, और प्रोडक्ट 3 ऐसे लिखते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे और ट्रैक करेंगे। ड्रैग वैसे हम डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं और हम उसको ड्रैग करके भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अनप्रोफेशनल यानी कि नॉन प्रोफेशनल लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा, तो हम इसको टेबल लगाते हैं। तो टेबल लगाने का तरीका ये है कि हम अपना डाटा सिलेक्ट करेंगे, और वैसे तो इंसर्ट टेबल का ऑप्शन मौजूद है यहाँ पर, वो खुद ही उसकी डाटे को लेता है और उसको टेबल में कन्वर्ट करते हैं। हमें ऐसे टेबल नहीं चाहिए, हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और ऑल बटन को क्लिक करेंगे। देखें आप कि हमें टेबल महसूस हो रहा है कि यहाँ टेबल है। इसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी हेडिंग्स को बोल्ड कर देते हैं और थोड़ा सा कलरिंग कर देते हैं उसको। ये आप देख रहे हैं। अब क्वांटिटी के अंदर हम मैनुअली क्वांटिटी डालते हैं, 60, 50, 45, 55, कुछ भी मतलब आप डाल सकते हैं, कोई इसमें जस्ट सीख ही रहे हैं ना। 40, 45, 87 और 70 डालने के बाद अब बात आ गई है हमारी फार्मूले की, यानी कि हमने टोटल करना है। हमने पहले 2 तरीके पढ़े थे, इज इक्वल टू लगा के और ऐसे ही प्लस फिर अगला कॉलम। ये मतलब कि लेंथी प्रोसीजर होता है, लेकिन जमा करता है इस तरीके से हम हरगिज़ नहीं कर रहे। दूसरा तरीका था इज इक्वल टू लगा के सम टैब, पहला कॉलम, कॉलम्स, लास्ट कॉलम, लास्ट सेल और ब्रैकेट बंद इंटर, उसने टोटल कर दिया। तीसरा तरीका है जी, यहाँ पर सम का ऑप्शन दिया हुआ है उसने, हम जस्ट क्लिक करेंगे, वो ऑटो सम मतलब ऑटो सम का ऑप्शन दिया, यहाँ क्लिक करेंगे तो वो ऑटो सम लगा देगा। इसका से भी एक चौथा शॉर्टकट है, वो ये है कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे जहाँ हमने फार्मूला यूज़ करना है। देखिए आप ऑटो सम पर आ रहे हैं, वो हमें उसका शॉर्ट की बता रहा है, आल्ट प्लस इज इक्वल टू। तो आल्ट का बटन स्पेस के साथ खड़ा है और यहाँ बैक स्पेस से पहले हमारे पास प्लस और इज इक्वल टू दोनों इकट्ठे मौजूद हैं। तो हम क्या करेंगे, आल्ट प्लस इज इक्वल टू वाला बटन दबाएंगे, वो फार्मूला खुद ही उठाएगा, इंटर करेंगे। अब ज़रा इसके ऊपर एक थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है, वो ये आप सीख लें कि अगर तो हमारे पास वैल्यूज सीक्वेंस में ख़त्म नहीं हो रही तब तो ये ऐसे ले लेगा। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ वैल्यू नहीं है और अब हम यहाँ पे ऑटो सम लगाएंगे, तो आप देखें कि वो जो जहाँ तक उसका सीक्वेंस मिल रहा है, मतलब कि ब्लैंक सेल नहीं आ रहा, तो उससे पहले तक वो सारी को इंक्लूड कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कहीं वैल्यू नहीं है तो हमें वहाँ पर सिफर पुट करना चाहिए, ताकि वो सारे को सीक्वेंस समझते हुए टोटली वैल्यूज़ ले। तो ये आपने ध्यान रखना है जी, बाकी सही है ये।
यहाँ पर हम टोटल के लिए दो सेल इकट्ठे सेलेक्ट करेंगे, तो इसको मर्ज करना है। यहाँ क्लिक करेंगे, मर्ज एंड सेंटर, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये मर्ज एंड सेंटर करेगा। मर्ज का मतलब है कि दो सेलों को मर्ज करना है, और सेंटर का मतलब है सेंटर से लिखना स्टार्ट करना है उसने। तो ये देखें, कंट्रोल भी हमने कर दिया। अब हमें लेनी है परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए ऐसे होता है कि हम इज इक्वल टू लेते हैं, वैल्यू लेते हैं डिवाइडेड बाय टोटल और मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपने देखा ये हमें परसेंटेज दे रही। अब हम इसको ड्रैग करते हैं। ड्रैग करने से आप देख रहे हैं कि हमारा फार्मूला नहीं काम कर रहा। उसको हम मतलब कि एक इंसान एक्सेल में एक्सपर्ट हो गई जब वो उसकी ट्रबल शूटिंग जानते होगा। अगर आप ट्रबल शूटिंग नहीं जानते तो मेरे हिसाब से आप कुछ नहीं जानते। तो इसके लिए इसका बैकएंड ये है कि आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास C2 को वो C12 के साथ डिवाइड कर रहा है और 100 प्लस मल्टीप्लाई कर रहा है। जब हम अगला फार्मूला देखते हैं तो उसने नेक्स्ट वैल्यू तो ली है, लेकिन टोटल के लिए भी उसने नेक्स्ट सेल ले लिया है। तो C13 पे तो वैल्यू नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर एरर दे रहा है। अब हमारे पास तो एक तो तरीका ये है कि हम यहाँ पर शुरू से फार्मूले को लगाएं, डिवाइड करें, टोटल वाला कॉलम लाए, मल्टीप्लाई बाय 100। ये थोड़ा सा लेंथी है लेकिन काम कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये हमारा ट्रैक करने से ही काम चल जाए, जो कि हम ट्रैक करते हैं और काम नहीं करता। तो देखें काम नहीं कर रहा। इसका शॉर्टकट है, लेकिन वो एक अलहदा से टॉपिक था तो मैं चाह रहा था कि उसको वहाँ सिखाता। खैर यहीं पर भी सिखा देते हैं, उसको अलहदा भी डिस्कस कर लेंगे। उसके बड़े फंक्शन होते हैं। इज़ इक्वल टू C2 जिसके अंदर डाटा मौजूद है और डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100 और इंटर। फार्मूला लग गया लेकिन ड्रैग नहीं होगा। इसको हम क्या करेंगे, ये जो हमारा टोटल वाला कॉलम सेल है यानी कि C12, इसके अंदर हम 12 से पहले और C के दोनों तरफ डॉलर का निशान लगाएंगे। ऐसा करने से क्या करता है, वो C12 को कॉमन ले लेगा, इसको चेंज करेगा। तो चेक करते हैं हमारा फार्मूला काम कर रहा है या नहीं कर रहा। देखे काम कर रहा है जी, मुबारक हो, ये काम कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वो C3 को C12 के साथ डिवाइड कर रहा है और मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहा है। आगे भी ऐसी है, उससे आगे भी। तो आपने ये देखा कि वो परसेंटेज वैसे ले रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सा इशू ये आ रहा है कि जो हमारा डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल कहते हैं पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स को, डेसिमल डिजिट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हम चाह रहे थे आए ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक तो तरीका यहाँ क्लिक किया और ये डेसिमल काम करो, और दूसरा तरीका ये है कि हमने पूरा डाटा अपना सेलेक्ट किया और यहाँ क्लिक किया। तो इधर भी थोड़ा सा इशू है, कहीं पर डेसिमल ज़्यादा होते हैं, कहीं पर कम होते हैं, तो इशू आता है। तो हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर डाटा सेलेक्ट करेंगे अपना, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे, यहाँ पर नंबर्स सेलेक्ट करेंगे, दो प्लेसेस, यानी हम कह रहे हैं कि सिर्फ दो डेसिमल हमें चाहिए। हम ओके करेंगे तो वो ईच एंड एवरीथिंग वैल्यू को पॉइंट के बाद दो डेसिमल वैल्यूज़ शो करवा देगा। तो ये भी काम कर गया। अब हम क्या चाह रहे हैं, अब हम चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर माइनस का फार्मूला यूज़ करें।
तो ये हमारी प्रोडक्ट सेल आ गई जो 566 है या 566 मिलियन है, जो भी आप कहें, 566,000 है, 566 लाख है, जो भी। तो इधर से हम अपने कोई चीज़ है, एक्सपेंस है, कोई बिल है, कोई ट्रैवलिंग है, उसको हम माइनस करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर हेड देंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे उसकी, और यहाँ पर करंट टोटल ले लेंगे। इज इक्वल टू टोटल माइनस एक्सपेंस। देखिए जी, माइनस हमेशा ऐसे ही यूज़ होगा, उसके लिए कोई स्पेशली फार्मूला नहीं होता, क्योंकि टोटल में से टोटल माइनस की वैल्यू जो होती है उसको हमने लेना होता है। ये हम अपनी अगली क्लास में, यानी कि जो हमारी 5वीं क्लास होगी, जिसके अंदर हम कैश फॉर्मेट बनाना सीखेंगे, उसके अंदर हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप हमारी इस किस्म की चीज़ों, फार्मूलाज को सीख सकें और जितना हो सके आप मुस्तफ़ीद हो। मैं तो यही कहूँगा कि कुछ आ रहा है, कुछ जा नहीं रहा, तो बेहतर यही है सीखें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली क्लास में कैश फॉर्मेट के साथ। थैंक यू।